अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कभी आपने अपने दिल से ये सवाल किया है कि आखिर मुश्किल वक्त इंसान पर क्यों आता है? क्यों कभी सब दरवाजे एक साथ बंद हो जाते हैं, दुआएं की जाती हैं, सजदों में आंखें नम हो जाती हैं, लेकिन फिर भी आजमाइश खत्म नहीं होती? ऐसे लम्हे में अक्सर दिल कहता है कि शायद अल्लाह नाराज है, शायद ये सब सजा है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है, या इन मुश्किल वक्तों में कोई और राज छुपा है जिसे सिर्फ एक मोमिन समझ सकता है? जिंदगी आसान रास्ता नहीं है। कभी खुशियां मिलती हैं तो कभी गम की घटाएं छा जाती हैं। कभी दिल मुतमईन होता है और कभी ऐसा लगता है कि अंदर से सब टूट गया है। लेकिन इन्हीं लम्हों में अल्लाह अपने बंदे को कुछ ऐसे राज दिखाता है जो आम नजर से ओझल होते हैं। ये राज वही देख सकता है जो दिल को अल्लाह के करीब कर ले, और यही राज आज हम तुम्हारे साथ बांटने वाले हैं। ये राज तुम्हें बताएंगे कि आजमाइश असल में क्या है, सब्र की ताकत कहां से आती है और उम्मीद का चिराग कैसे जलता है। मैं तुम्हें दावत देता हूं कि आखिर तक साथ रहो, क्योंकि ये बातें तुम्हारी सोच को बदल देंगी। ये वीडियो देखने के बाद तुम मुश्किल वक्त को कभी वैसा नहीं समझोगे जैसा आज समझते हो। जब हम जिंदगी की मुश्किल घड़ियों को देखते हैं तो अक्सर दिल में ये ख्याल आता है कि शायद अल्लाह हमसे नाराज है, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा हसीन है। असल राज ये है कि बाज़ औक़ात आजमाइश अल्लाह की मोहब्बत की निशानी होती है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, अल्लाह सब्र करने वालों को पसंद करता है। अब सोचो, कायनात का मालिक किसी को पसंद करे, उस पर अपनी निगाह डाले, ये कितनी बड़ी खुशनसीबी है। मोहब्बत की असल पहचान क्या है? ये कि महबूब को बेहतर बनाया जाए, उसको संवारा जाए। एक माँ को देखो, जब वो अपने बच्चे को तरबियत देती है तो कभी सख्ती भी करती है, कभी खेलने नहीं देती, कभी नसीहत करती है, कभी डांटती भी है। बज़ाहिर बच्चे को ये सब बोझ लगता है, लेकिन हकीकत ये है कि माँ की ये सख्ती उसकी गहरी मोहब्बत की अलामत है। वो अपने बच्चे को मुस्तकबिल के लिए तैयार कर रही होती है। यही कैफियत एक मोमिन और उसके रब के दरमियान है। अल्लाह जब किसी बंदे को आजमाइश में डालता है तो उस वक्त हकीकत में वो उसे संवार रहा होता है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी को देखो। भाइयों ने कुएं में फेंका, बाजारों में गुलाम बनाकर बेच दिया, सालों जेल में गुजारने पड़े। अगर कोई और होता तो कहता कि ये सब सजा है, अल्लाह ने छोड़ दिया है। लेकिन इन्हीं आजमाइशों ने उन्हें मिस्र के तख्त तक पहुंचाया और वो पूरी उम्मत के लिए रोशनी का चिराग बन गए। वासिफ अली वासिफ ने कहा था, आजमाइशें नेमतों का दरवाजा खोलती हैं, बशर्ती के इंसान उन्हें सजा न समझे बल्कि मोहब्बत समझे। यही राज है कि मुश्किल वक्त सजा नहीं है बल्कि मोहब्बत है। अल्लाह अपने बंदे को मजबूत बनाने के लिए, उसका मकाम बढ़ाने के लिए उसे उन रास्तों से गुजारता है जहां से गुजरे बगैर बुलंदी तक पहुंचा ही नहीं जा सकता। जब ये समझ आ जाए कि आजमाइश सजा नहीं बल्कि मोहब्बत है, तो अगला सवाल ये पैदा होता है कि इंसान इस मोहब्बत को कैसे झीलता है। आजमाइश के इस बोझ को उठाने के लिए कहां से ताकत मिलती है? और यही दूसरा राज है, सब्र। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने सब्र किया अल्लाह ने उसे ताकत दी। ये ताकत इंसान की अपनी नहीं होती, ये ताकत दिल में अल्लाह की तरफ से उतरती है। ये वो हिम्मत है जो इंसान को टूटने नहीं देती, गिरने के बाद दी उठा देती है। सब्र की हकीकत को एक किसान से समझो। जब किसान बीज को जमीन में डालता है तो वो बीज मिट्टी के अंधेरों में दब जाता है। बज़ाहिर लगता है कि वो खत्म हो गया, लेकिन वही दबाव, वही अंधेरा, वही वक्त बीज के अंदर नई जिंदगी को जन्म देता है। थोड़ा इंतजार, थोड़ा सब्र, और वही बीज सब्जा, फल और साया बन जाता है। अगर वो लम्हा ना होता तो कभी जिंदगी ना निकलती। ऐसा ही हाल मोमिन का है। जब मुश्किलात आती हैं तो वो बीज की तरह जमीन में दब जाता है, लेकिन अगर वो सब्र करता है
तो वो सब्र अल्लाह की मदद को खींच लाता है। एक बुजुर्ग का वाकया मिलता है कि उन पर एक वक्त ऐसा आया कि घर टूट गया, रोजगार खत्म हो गया, लोग भी साथ छोड़ गए, लेकिन उन्होंने जबान से शिकवा नहीं किया, बस अल्लाह के वादे पर कायम रहे। सालों बाद अल्लाह ने उनके लिए ऐसे दरवाजे खोले कि इज्जत भी लौट आई, रिस्क भी बढ़ गया और दिल का सुकून भी वापस आ गया। ये सब सब्र का नतीजा था। याद रखो, अल्लाह ताखीर नहीं करता, वो बस बेहतरीन वक्त पर देता है। हम जल्दी में होते हैं, लेकिन अल्लाह जानता है कि कौन सा लम्हा हमारे लिए सबसे बेहतर है। वासिफ अली। वासिफ ने कहा था, सब्र का मतलब इंतजार नहीं, एतमाद है। एतमाद इस बात पर कि मेरा रब मुझे तन्हा नहीं छोड़ेगा। यही राज है कि जब मोमिन सब्र करता है तो वो दरअसल अल्लाह की मदद के दरवाजे पर खड़ा होता है। वो मदद फौरन नहीं आती, लेकिन जब आती है तो जिंदगी बदल देती है। जब ये यकीन बैठ जाए कि मुश्किलात मोहब्बत हैं और सब्र उनमें ताकत देता है, तो फिर दिल में एक और सवाल उठता है, इंसान आखिर इस सब्र को कायम कैसे रखे? वो ताकत कहां से लेता है जो उसके दिल को जिंदा रखे? और यही है तीसरा राज, दुआ और अल्लाह से कुर्बत का दरवाजा। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। ये कैसी हसीन बात है कि कायनात का रब खुद अपने बंदे को आवाज दे रहा है। दुआ वो पुल है जो जमीन को आसमान से जोड़ता है। ये वो राज है जो मुश्किल वक्त को सहारा देता है, आंखों को आंसुओं के बावजूद रोशन कर देता है। इसे बारिश की तरह समझो, जैसे बारिश का पानी खुश्क जमीन को जिंदा कर देता है, वैसे ही दुआ मोमिन के दिल को जिंदा करती है। जब इंसान टूटा हुआ होता है, गिरा हुआ होता है और सब दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब दुआ एक ऐसा दरवाजा खोलती है जो बराह रास्त अल्लाह की तरफ जाता है। वासिफ अली वासिफ ने कहा था, दुआ मोमिन का सबसे बड़ा हथियार है। ये वो हथियार है जो कभी जंग आलूद नहीं होता। मुश्किल वक्त में इंसान अल्लाह से इतना करीब हो जाता है जितना खुशी में कभी नहीं हो पाता। दरअसल यही कुर्बत उस आजमाइश की असल हिकमत है और यही तीसरा राज है। जब आजमाइश आए तो दिल में ये यकीन रखो कि ये वक्त दुआ के कबूल होने का वक्त है। ये वो लम्हा है जब अल्लाह अपने बंदे के सबसे करीब होता है। और जब कुर्बत का ये दरवाजा खुल जाए तो इंसान को न मुश्किल का डर रहता है, न तन्हाई का खौफ। उसके दिल में सिर्फ एक यकीन रहता है कि मेरा रब मेरे साथ है। तो आज हमने वो 3 राज जाने जो मुश्किल वक्त में सिर्फ मोमिन को समझ आते हैं। पहला ये कि आजमाइश सजा नहीं होती, बल्कि अल्लाह की मोहब्बत होती है। दूसरा ये कि सब्र इंसान को वो ताकत देता है जो किसी और जरिए से नहीं मिल सकती। और तीसरा ये कि दुआ मुश्किल वक्त में अल्लाह के दरवाजे खोल देती है और बंदे को उसके करीब ले आती है। अगर ये 3 बातें दिल में उतर जाएं तो मुश्किल वक्त कभी बोझ नहीं लगेगा, बल्कि ये समझ आएगा कि ये वक्त अल्लाह की खास इनायत है। वो हमें गढ़ रहा है, हमें सब्र सिखा रहा है और हमें अपनी कुर्बत का जायका चखा रहा है। याद रखो, जिंदगी की असल कामयाबी मुश्किलात से बचने में नहीं, बल्कि उनमें अल्लाह को पहचानने में है। जो बंदा ये राज समझ ले, दुनिया की कोई आजमाइश उसे तोड़ नहीं सकती। अल्लाह करे कि हम सबको ये बसीरत अता हो। ए अल्लाह, जब हम मुश्किल में हों तो हमें अपनी मोहब्बत याद दिला, हमें सब्र अता फरमा और हमारी दुआओं को अपनी रहमत से कबूल फरमा। हमें उन लोगों में शामिल कर जिन्हें तू पसंद करता है और जिनके दिल अपने रब के करीब रहते हैं। आमीन या रब्बुल आलमीन।